नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में बांग्लादेशी की खबर प्रमुखता से ली जा रही है, जबकि आपका रुपया कितना कमज़ोर हुआ इसकी खबर ही सब जगह से गायब है। कहीं पर भी आप ये नहीं देखेंगे कि रुपया कितना कमज़ोर हुआ है, क्योंकि रुपया कमज़ोर होगा तो आपके मन में सवाल होंगे, लेकिन बांग्लादेश की खबर होगी तो आपके खून में उबाल होगा। तो खून में उबाल होना चाहिए, आपके मन में सवाल नहीं होना चाहिए। मीडिया का यही काम अब रह गया है। तो बांग्लादेश की खबर के बजाय आप कितना कमज़ोर हुआ रुपया, इसकी आप खबर अवश्य देखें। आपके बच्चों की बेरोजगारी का असर या प्रतिशत कितना रहा, इसकी खबर देखिए। आपके वेतन में कितनी बढ़ोतरी हुई, इसकी खबर देखिए। आपकी शिक्षा महंगी कितनी हुई, इसकी खबर देखिए। बैंकों ने ब्याज दरों में कमी की है और आपको कितना फ़ायदा मिला, इसकी खबर देखिए। अस्पतालों में आपको व्यवस्था मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही, इसकी खबर देखिए, चर्चा कीजिए। राजस्थान में कोहरे ने घरों में कैद कर दिया है जनता को। जी हां, मंगलवार सुबह इंच इंच पर कोहरा पसरा होने से दृश्यता शून्य रही। सड़क, रेल और हवाई सेवाएं प्रभावित हुई। हाड़ कपाने वाली ठंड को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 4 शहर पिलानी, चूरू, झुंझुनू, अंता और बारा में दिन का पारा 15 डिग्री और 5 शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम रिकॉर्ड हुआ। डूंगरपुर में एक ही रात में पारा 9 डिग्री तक लुढ़क कर 3 डिग्री पर आ गया। जयपुर में पारा 6.8 डिग्री रहा, जबकि माउंट आबू में लगातार पारा चौथे दिन शून्य पर रहा। इस बार सर्दी का एक नया पैटर्न सामने आ रहा है। विंटर सीजन में पश्चिमी जिले चूरू, जैसलमेर, सीकर सबसे ज्यादा ठंडे रहते हैं। यहाँ जनवरी में पारा 0 डिग्री तक चला जाता है। इस बार बाड़मेर, चूरू, पिलानी, फतेहपुर, जैसलमेर, जोधपुर में पारा 5 से 8 डिग्री के बीच बना हुआ है। इस हफ्ते भी राहत के आसार नहीं है। राजस्थान का बड़ा डेटा सेंटर जयपुर में बनेगा। इस डेटा सेंटर के जल्द ही भूमि पूजन किया जाएगा। राजस्थान के बॉर्डर के इलाकों में नया रेलवे नेटवर्क विकसित किया जाएगा। जेईसीसी में आयोजित राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट के एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस को वीसीसी संबोधित करते हुए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह घोषणा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि एआई केवल तकनीक नहीं बल्कि 21वीं सदी में मानवता के लिए नई भाषा और नया कोड लिख रहा है। उन्होंने युवाओं, स्टार्टअप्स और निवेशकों को राजस्थान में एआई के अवसरों से जुड़ने का आह्वान किया। एम्स में गवर्निंग बॉडी और इंस्टीट्यूट बॉडी की मीटिंग में जमकर हंगामा हुआ। एम्स में 100 डॉक्टरों की भर्ती पर गवर्निंग बॉडी ने रोक लगा दी है। साथ ही डेपुटेशन पदों पर भी भर्ती को रोका गया है। वहीं आरपीएससी सदस्य डॉक्टर संगीता आर्य का इस्तीफा 39 दिन बाद स्वीकार कर लिया गया। कॉलेज आयुक्तालय प्रदेश की छात्राओं को समय पर स्कूटी नहीं दे पा रहा। पिछले सत्र की स्कूटी अभी बटी भी नहीं और अब 2024-25 और 2025-26 के लिए स्कूटी बांटने के लिए निकाला गया टेंडर भी निरस्त कर दिया गया है। क्या आपने इसकी चर्चा देखी? क्या आपने इसकी कवरेज देखी? क्या आप इस पर भी चर्चा या कवरेज देखते हैं या आप आपस में बातचीत करते हैं? नहीं करते होंगे, क्योंकि आपको बांग्लादेश की पल पल की खबर आपको दिखाई जाती है। आपके बच्चों को स्कूटी मिली या नहीं मिली, इसकी कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। इसके अलावा पिछले 3 सालों की भी कई स्कूटी पेंडिंग पड़ी है। पिछले सत्र की मिलाकर करीब 30,000 से ज्यादा स्कूटी वितरण पेंडिंग है। दूसरी तरफ पोर्टल खोलकर छात्राओं से आवेदन मांगे जा रहे हैं। छात्राएं संबंधित विभागों और कॉलेजों के चक्कर काट रही है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का कहना है कि देवनारायण योजना एवं काली बाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना में शैक्षणिक सत्र 2021 से 2024 में पात्र छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई है। छात्राओं की शिक्षा में निरंतरता और सुरक्षित आवागमन को सशक्त बनाने के समय पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कुरैशी समाज की नो दहेज, नो गार्डन, नो डिनर मुहिम का असर अब राजस्थान में भी दिखाई देने लगा है। मुहिम की शुरुआत झोटवाड़ा से वरिष्ठ समाजसेवी छुट्टन कुरैशी ने अपनी पुत्री आलिमा का ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश ने राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष नईम कुरैशी के पुत्र से सादगी पूर्वक निकाह कराकर की थी। इसी कड़ी में मंगलवार को मेराज कुरैशी के पुत्र सोहेल का निकाह एमडी रोड निवासी नासिर कुरैशी की पुत्री अंजुम के साथ मस्जिद कुरैशियान
में सादगी से संपन्न हुआ। यानी नो दहेज, नो गार्डन, नो डिनर मुहिम का राजस्थान में हुआ असर। राजस्थान में कांग्रेस के 45 जिलों में जिला कार्यकारिणी गठन तेज होने वाला है। दिल्ली से जिला अध्यक्षों की घोषणा के करीब 1.5 माह बाद अब जिलों में नई टीम का गठन किया जाएगा। अगले 7 दिन में 45 ही जिलों में टीम गठन के संकेत पीसीसी ने दिए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी जिला अध्यक्षों के निष्पक्ष और सक्रिय टीम गठन के निर्देश दिए हैं। इस बीच 3 जिलों में नई जिला कार्यकारिणी गठित भी कर दी गई। अब 36 में टीम गठन जोर शोर पर चलेगा। गौरतलब है कि 50 में से 5 जिलों में जिला अध्यक्ष की घोषणा दिल्ली ने रोक दी है। एआईसीसी इसे बाद में करेगी। सांसद विकास निधि का पैसा कांग्रेस के 3 सांसदों की ओर से हरियाणा में खर्च किए जाने के मामले में तूल पकड़ लिया। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी ने सवाल उठाया कि देश की गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या देश में कानून, नियम और नैतिकता केवल कांग्रेस के लिए है, भाजपा के लिए नहीं है। पिसार संस्था की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित सेमिनार में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बहुजन समावेशी नीतियों, स्वायत्त शिक्षा प्रणाली, सहिष्णुता व लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के माध्यम से ही विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने समाज और शासन की दिशा देने एवं परिवर्तन लाने में बुद्धिजीवियों की भूमिका को रेखांकित किया। विजय हजारे ट्रॉफी के 4 मैच मंगलवार को जयपुर में अलग अलग मैदानों पर खेले गए। इन सभी मैचों में मंगलवार को पड़े कोहरे का काफी असर दिखाई दिया। हर मैच में ओवरों की संख्या कम कर दी गई। 9 बजे जो मैच शुरू होने थे वे सभी मैच लगभग 10:30 बजे के करीब शुरू हुए। राजस्थान सरकार की संवादहीनता एवं संवेदनहीनता के विरोध में मंगलवार को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य शहीद स्मारक जयपुर पर 36 घंटे के उपवास पर बैठे। राज्य सरकार से महासंघ के 7 संकल्पों एवं 11 सूत्री मांग पत्र पर सकारात्मक कार्रवाई की मांग की गई। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने बताया कि अधिवेशन में बजट घोषणा के बाद भी राज्य सरकार की ओर से अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों का कैडर पुनर्गठन नहीं किया गया, वेतन विसंगति दूर नहीं हुई, संविदा कार्मिकों का नियमितीकरण नहीं किया गया और पारदर्शी स्थानांतरण नीति जारी नहीं करने एवं पुरानी पेंशन से छेड़छाड़ करने के विरोध में संघर्ष को तेज करने का निर्णय किया गया है। इसके तहत प्रदेश भर में चरणबद्ध आंदोलन करते हुए अब शहीद स्मारक पर उपवास प्रारंभ किया गया। कांग्रेस ने चोमू प्रकरण में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है। पीसीसी चीफ द्वारा बनाई कमेटी बुधवार को मौके पर जाएगी। चोमू में हुए उपद्रव और घटना की पार्टी स्तर पर जांच करेगी। चोमू कस्बे में विवाद को लेकर स्थानीय लोगों से वार्ता करेगी। घटनास्थल के साक्ष्य जुटाए जाएंगे। इसके बाद कमेटी तथ्यात्मक रिपोर्ट पीसीसी चीफ को देगी। मंगलवार शाम प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कमेटी के सदस्य कांग्रेस विधायक विद्याधर चौधरी, आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष एमडी चौकदार और कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र आर्य शामिल हुए। प्रकरण में कांग्रेस आगामी विधानसभा सत्र के दौरान सरकार का घेराव करेगी। डॉक्टर मंजू शर्मा का पद पहले से खाली है। नए क्रिएट किए गए पदों में से 3 पद अभी भी खाली है। बाबूलाल कटारा पहले से ही सस्पेंड चल रहे हैं। राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने मंगलवार को सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक पॉलिसी की लीडरशिप में कंपनियों के एक कंसोर्टियम के साथ एमओयू किया है। इसके तहत राजस्थान के 3.5 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। वहीं राजस्थान के हजारों प्रतियोगी छात्रों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया। 18 जनवरी व 19 जनवरी को सीजीएल संयुक्त स्नातक स्तरीय की स्किल टेस्ट व मुख्य परीक्षा और उसी दिन रीट की मेन ग्रुप परीक्षा आयोजित की जा रही है। सेंटर व स्टेट की दोनों परीक्षाएं राज्य के युवाओं के लिए बेहद अहम है। ऐसे में तिथियों के टकराव ने अभ्यर्थियों को असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। वहीं हरियाणा की शिक्षक पात्रता परीक्षा HTET 17 व 18 को होने प्रस्तावित है। ऐसे में राजस्थान व हरियाणा समेत अन्य राज्यों के वे अभ्यर्थी जिन्होंने 1 से अधिक परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है वह संकट में आ गए हैं। हाईकोर्ट में सरकार का दावा एसआई भर्ती रद्द करना गलत है। जी हां, सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 मामले में हाईकोर्ट में राजस्थान सरकार ने कहा कि एकल पीठ में दायर याचिका मेंटेनेबल ही नहीं थी। पीठ ने इसे दरकिनार कर मेरिट पर सुनवाई करते हुए भर्ती को रद्द करने का फैसला सुनाया।
राज्य सरकार ने यह दलील एसआई भर्ती 2021 रद्द करने और आरपीएससी के सदस्यों के खिलाफ की गई एकल पीठ की टिप्पणियों के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई के दौरान दी। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा से 1 महीने पहले शिक्षा विभाग ने 412 प्रिंसिपलों के तबादले कर दिए। बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से होगी। सूची में कई शिक्षकों के तबादले निरस्त भी किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 1 महीने पहले ही जयपुर सचिवालय को लिस्ट भेजी थी। नए साल में जनवरी का महीना बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की बहार लेकर आया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लगातार दूसरे दिन मंगलवार को 2 भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया है। अभी एक दिन पहले ही बोर्ड ने 259 पदों की वनपाल भर्ती निकाली थी। अब आने वाले दिनों में 2 नई भर्तियां और निकाली जाएगी। बोर्ड ने मंगलवार को कृषि पर्यवेक्षक के 1100 पदों पर भर्ती निकाली। इसके लिए 13 जनवरी से 11 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसकी भर्ती परीक्षा 18 अप्रैल को होगी। इसी तरह से महिला पर्यवेक्षक के 72 पदों पर भी भर्ती निकाली गई है। इसके लिए 7 जनवरी से 5 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस भर्ती की परीक्षा 18 जून को होगी। अब आने वाले दिनों में करीब 8000 पदों पर 2 भर्तियां और निकाली जाएगी। परिणाम कितने के आए यह भी आप अवश्य देखते रहिए। विधायक निधि में भ्रष्टाचार पर भास्कर के खुलासे की जांच कर रही विधानसभा की सदाचार समिति ने मंगलवार को तीनों विधायकों के बयान दर्ज किए। खीवसर से भाजपा के विधायक रेवंत राम डांगा, हिंडोन से कांग्रेस विधायक अनिता जाटव और बयाना से निर्दलीय विधायक रितु बनावत समिति के सामने पेश हुए। विधायकों ने बचाव में दस्तावेज भी समिति को सौंपे। इनका परीक्षण करने के बाद समिति तीनों को फिर से पूछताछ के लिए बुलाएगी। हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई। विधायकों की समिति के सामने यह तीसरी पेशी थी। कोटा थर्मल में सोमवार रात बड़ा हादसा टल गया। कोल हैंडलिंग प्लांट के कन्वेयर 16 में आग लग गई। हादसे से हड़कंप मच गया। आग से अंडरग्राउंड कन्वेयर का स्ट्रक्चर जल गया। रोलर व बेल्ट खराब हो गए। आग से लाखों का नुकसान हुआ। कन्वेयर अंडरग्राउंड बना हुआ है जहां लगातार रेक चलती है। जयपुर में मंगलवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। सुबह 9:30 बजे तक विजिबिलिटी महज 50 मीटर रह गई थी। इसी बीच जगतपुरा महल रोड जयपुर पर 15 जनवरी को होने वाली सेना दिवस परेड की रिहर्सल के तहत सेना के डेयर डेविल्स बाइकर्स पूरी मुस्तैदी के साथ अभ्यास में जुटे रहे। सुबह 9:30 बजे भी नजारा रात जैसा था, लेकिन बाइकर्स हेडलाइट जलाकर कोहरे को चीरते हुए आगे बढ़ते रहे। महल रोड पर सेना दिवस के मुख्य समारोह से पहले 9, 11, 13 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। डेयर डेविल्स के प्रमुख कर्तव्यों में मानव पिरामिड शामिल है, जिसमें एक ही बाइक पर 15 से 20 जवान संतुलन बनाकर सवारी करते हैं। दिन चढ़ने के साथ ही आसमान में भी सेना का पराक्रम नजर आएगा। परेड स्थल पर स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टर, घातक अपाचे हेलीकॉप्टर और 4 चीता हेलीकॉप्टरों ने फॉर्मेशन में उड़ान भरकर रिहर्सल की। सेना दिवस परेड देखने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। सुबह 8:45 पर परेड स्थल पहुंचना होगा। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।